जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बाग-ए-अदन के मशरिक की तरफ करूबियों को और चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। 16 जन तलवार क्या हो सकती है? क्या है ये 16 जन तलवार? कलाम। आमीन। खुदा का कलाम जो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। खुदा का कलाम, उसका इरादा जो उस जिंदगी की राह की हिफाजत करता था। बाग-ए-अदन से जब आदम को निकाला गया, उसके बाद खुदा ने 16 जन तलवार को रखा कि वो जिंदगी की राह की हिफाजत करे। अब जहन में ये आता है कि खुदा ने क्यों रखा उसे उसकी हिफाजत करने के लिए। क्या हमारे जहन में ये बात आ सकती है कि हम खुदा तो उसको तो सब पता है, वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने जिंदगी के राह की हिफाजत करने के लिए 16 जन तलवार को क्यों ठहराया? ताकि उस जिंदगी की राह की हिफाजत करे। वो उसके प्लान में था कि वो इंसान जो गलत करेगा और उसको सीधे राह पे कैसे लाना है, उसके प्लान में था ये। और उस राह की हिफाजत वो इसलिए कर रहा था कि शरीयत में जब आदम और हवा ने गुनाह किया, तो जब शरीयत बाइस से लानत ठहरी इंसान के लिए, नेक्स्ट जब नया अहदनामा जो मसीह से शुरू होता है, उसमें ये बताया गया है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, और वही एक जरिया है जिसके सबब से हम खुदा के पास जा सकते हैं। और जिंदगी के राह की हिफाजत खुदा ने इसलिए की कि ताकि जब इंसान गलत करे तो खुदा अपने बेटे को भेजे और फिर उसके बदन और खून के सबब से इंसान निजात पाए, और खुदा की इस कही हुई बात को कि इंसान मेरे लिए बनाया गया है, मेरी प्रस्तुश के लिए बनाया गया है, खुदा उस पूरी रास्तबाजी को पूरा होते हुए देखे। इसलिए वो उस जिंदगी के राह के दरख्त की हिफाजत करता था, इसलिए उसने कलाम को ठहराया। और आज जितनी जिंदगियां कलाम से हट जाती हैं, उनको वापस लाने वाला कौन है? कोई इंसान, कोई पावर, कोई और नहीं, सिर्फ खुदा यीशु मसीह और उसका जिंदा कलाम, ये बाइबल और उसमें लिखी हुई उसकी बातें। ये कलाम इंसान को जिंदगी की तरफ लाते हैं, बरकत की तरफ लाते हैं, और उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देती, उसको खुदा की हजूरी से जाने नहीं देती, बल्कि उसको थामे रहती है, ताकि क्या हो, इंसान को बरकत मिले। खुदा यीशु मसीह जो इत्मीनान का सरचश्मा है, हम जानते हैं। आज अभी जब मैं यहाँ पर बैठी हुई थी तो सुन रहे थे, हमने सुबह से सुना कि तूफान आने वाला है, कोई तूफान आ रहा है, लोगों के माइंड में है पता नहीं क्या हो जाएगा। मगर उस टाइम मैं इस चीज़ को सोच रही थी कि देखो, तूफ़ान जितने भी हैं, मुख्तलिफ तूफ़ानों का, स्टॉर्म्स का एक बड़ा ही नाम रखा गया है कि एक तूफ़ान आने वाला है, जैसे बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी और बहुत ही ख़ास कोई सेलिब्रिटी है जो आने वाली है। मगर उस सेलिब्रिटी वो जो आने वाली है, उससे पहले बाइबल मुकद्दस में हम इस बात को जानते हैं कि जो हम में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। तो इस सेलिब्रिटी को तो मैं नहीं जानती, मगर मैं एक को जानती हूँ जिसका नाम खुदा यीशु मसीह है, और वो आने वाला है और जल्द आएगा और हमें जिंदगी के साथ, प्योर जिंदगी के साथ अपने साथ लेके जाएगा। इसलिए हमें इस तूफान से डरने की जरूरत नहीं है। सो उसको देखकर हंसे, जोर जोर से हंसे, ये कुछ नहीं कर सकता हमारा। आमीन।
बाद जब खुदा ने उसकी आदम और हवा की नाफरमानी को बर्दाश्त किया, मगर उसके बाद खुदा ने एक और जरिया हमें दिया। जानते हो कौन सा जरिया, जिसके जरिए हम खुदा के पास जा सकते हैं? जीसस क्राइस्ट इज द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। आमीन। मेरे साथ मिलकर बोले, हक और जिंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। आमीन। कितने हैं हम यहाँ पर बैठे जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया? रेज योर हैंड प्लीज। सबने लिया है। और आपको पता है इसका मतलब और इसका फायदा क्या है? आप सब जानते? आपने अभी बोला है कि कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, दैट्स गुड, लेकिन सिर्फ पानी के बपतिस्मा लेने के तक ही मसीही जिंदगी महदूद नहीं है। उसके आगे भी एक जिंदगी, उससे ही नई जिंदगी शुरू होती है। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तब ही एक नई जिंदगी शुरू होती है। उससे पहले तो ठीक है, जो इंसान करता है वो करता है, लेकिन उसके बाद से बहुत सारी जिंदगी में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं जिसे हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है, और हम फिर उस चीज़ को देखते हैं कि यार खुदा है और वो बोलता है और कलाम करता है। मेरे साथ मिलकर निकाले यूहन्ना 5 बाब। जॉन चैप्टर 5। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गया है। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और सुनेंगे वो जिएंगे। जो सुनेंगे वो जिएंगे। जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्या हम मसीह की आवाज़ को सुनते और सुनकर उस पर अमल करते हैं? कितने हैं जो ऐसा करते हैं? ट्राई तो करते हैं प्लीज, थैंक गॉड, लेकिन जितने सुनेंगे वो जिएंगे। जितने सुनेंगे वो जिएंगे। अभी हमने कलाम में से सीखा था कि हमेशा की जिंदगी उसकी है जो खुदा के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है, और राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। मेरे वसीले के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं जा सकता। मत्ती 18 बाब उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में ही हमें हमारे सवालों का जवाब मिल जाता है। हमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर उसका कलाम है जो खुद ही हेल्प आउट करता रहता है। मत्ती का 18 बाब, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 11। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। सब मिलकर बोले मेरे साथ, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। आमीन। हम इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। मसीह को उसने क्यों भेजा? That is written of the Bible, कि मसीह खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है। कौन है खोए हुए? जो गुनाह के सबब से खुदा से दूर हैं, जो उसके कलाम को सुनते तो हैं मगर उस पर अमल नहीं करते, जिनको पता है कि ये बाइबल है और इसको पढ़ना है मगर वो ऐसा नहीं करते। अगर पढ़ भी लेते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि इसमें लिखा क्या और हमने पढ़ा क्या है।
ऐसा होता है, कई ज़िंदगियों के साथ ऐसा होता है कि उनको नहीं पता चलता कि कलाम में उन्होंने आज हमने पढ़ा है, लेकिन उसको समझ नहीं आती। कोई अगर है जो खुदा से दूर है, मगर खुदा ऐसों ही को ढूंढने आया है। और कलाम में लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। उसके अपनी जान देने का मकसद ही यही है कि वो खोए हुओं को ढूंढे, उनको अपने गले से लगाए और उनको निजात दे और हमेशा की ज़िंदगी उनको सौंपे। और खुदा के कलाम का, उसके मर कर जी उठने का मतलब ही यही है। उसकी एग्जाम्पल है। जब तक हम गुनाह में मरते नहीं हैं, तब तक हम खुदावंद की ज़िंदगी में जी उठेंगे नहीं। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? आमीन। कि जब तक हम गुनाह के लिहाज से मरेंगे नहीं, तब तक हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में उठ नहीं सकते। और अगर हम वही ज़िंदगी दोहराते जा रहे हैं, तब हमारा उस चीज़ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मगर खुदावंद सब कुछ करने में कादिर है। आमीन, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह जब उसने अपनी ज़िंदगी को दिया, खुदा की मर्जी क्या है? कोई बता सकता है उसकी मर्जी क्या है? अभी आपने एक पहला हुक्म जो 10 काम दिए गए हैं हमें, उसमें से पढ़ा था कि फर्स्ट वर्स क्या है, उसका पहला हुक्म क्या है? एक खुदा को मानना, फक्त उसी की बंदगी और उसी को सजदा करना, यही है ना? पहला हुक्म यही है ना? सब बोले यस, आमीन। सो खुदा की मर्जी है कि हम उसको जानें, उसकी पर्सनालिटी को जानें। जब हम किसी से हेलो हाय करते हैं ना, तो हम सबसे पहले उसका नाम, उसका एड्रेस, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या करती है, व्हाटएवर, उसके बारे में जानते हैं, राइट? उसकी पर्सनालिटी के बारे में, वो क्या करता है, क्या जॉब वगैरह, ये वो सब कुछ जानते हैं। और अगर हम उसको जानेंगे ही नहीं, तो हमारी जान पहचान आगे कैसे बढ़ेगी? हमारा उससे रिलेशन कैसे बढ़ेगा जब तक हम उसको जानेंगे नहीं? तो सबसे पहला हुक्म यही है कि एक खुदा को मानना, फक्त उसी की बंदगी और उसी को सजदा करना। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, उसके कलाम को पढ़ेंगे नहीं, उसके बारे में नहीं जानेंगे, तो तब तक हम खुदा से रिलेट नहीं कर सकते। हमारा रिलेशन उतना डीप नहीं जा सकता जब तक हम उसके बारे में जानेंगे ही नहीं। मगर खुदा की मर्जी क्या है कि इंसान उसके बारे में जाने, उसके बारे में परखे। ये कलाम उसने दिया है, हमारे लिए दिया है, किसी और के लिए नहीं। इसको हमने पढ़ना है, किसी और ने नहीं। कई लोग होते हैं जो बाइबल को, बहुत सारे घरों में हम लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि बाइबल को बंद करके एक कॉर्नर में बहुत ही अच्छे कुशन के साथ, एक कवर के साथ उसको डेकोरेट करके इर्द गिर्द फूल लगा के उसको रख देते हैं। जी हमने बड़ी डेकोरेशन की हुई है और हम बड़ी इज्जत करते हैं खुदा के कलाम की, और वो देखो वो सामने पड़ा हुआ। किस लिए पढ़ा? क्यों पढ़ा? क्या इसका मतलब यही है कि बाइबल हमें दी गई है तो उसको सजा के कोने में रख दें? नो, इसका मतलब ये नहीं है। इसको दिया गया है ताकि हम पढ़ें, उसको समझें, उस पर अमल करें और खुदावंद के जलाल को जाहिर करें। ये है इस कलाम को दिए जाने का मकसद। ये है खुदावंद यीशु मसीह की जान देने का, उसकी जी उठने का मकसद, कि हम गुनाह के एतबार से मर जाए और मसीह यीशु में फिर से जी उठे। पहला कुरिन्थियों 3 बाब मेरे साथ निकालिएगा। पहला कुरिन्थियों 3 बाब, इसकी 16 और 17 है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद कर देगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है